तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है। देखिए, किसी भी चीज की स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारे माइंडसेट से। आप बड़ा सोचोगे, अपने माइंडसेट से सोचोगे, तो सभी लोग जीरो से सोचकर ही आगे ग्रो कर पाते हैं कि उनको लाइफ में आगे करना क्या है। तो आपकी मंजिल तक आपको मैं पहुंचाने वाला हूं। बस आपको अपना देना है 100%। जो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर उन चीजों को आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आप भी एक चैंपियन बनकर निकलोगे। अब आप मुझे क्यों सुनो, मैंने क्या चीजें अचीव करी है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं कौन हूं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल सेन है, मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूं। और अभी तक मैंने 2000 से ज्यादा स्टूडेंटों को गाइड करा है, जो आज महीने का 40,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में अर्न कर रहे हैं। मैं एक यूट्यूबर हूं और प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर हूं। आज मैं बहुत सारे लोगों को गाइड कर चुका हूं। और आप भी अगर मेरी गाइडेंस पे ग्रो करना चाहते हो तो इस सेशन को पूरा अटेंड करो। लास्ट में आप मुझसे कैसे कनेक्ट हो सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं बात करूं आज टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन की या 10% की, 100 की बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं, मगर उनमें से 10 लोग कैसे हैं जो आज टॉप पे हैं। इलॉन मस्क, जिनके बारे में आप सब जानते होंगे, इन्होंने पेपल स्टार्ट करा। उसके बाद आज ये बहुत रिचेस्ट पर्सन में आ रहे हैं, इनकी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो आज ये कितने अमीर है। मैं जेफ बेजोस की बात करूं, उसी में अपने इंडिया से कौन है, मुकेश अंबानी है, जो टॉप में है। अगर हम बात करें क्या इन्होंने रातों रात सक्सेस पाई है या रातों रात अमीर बन गए। अगर मैं बात करूं 2024 25, अभी 25 चल रहा है, 2023 के ये टॉप रिचेस्ट है। शाहरुख खान सभी जानते हैं, ये 500 रुपए लेके गए थे। अमिताभ बच्चन, इनकी कम से कम नहीं तो 20 से 25 मूवी फ्लॉप हुई है। ऋतिक रोशन, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये सब ने जीरो से स्टार्ट करके आज ग्रो करें। अगर मैं बात करूं बिग बास्केट की, क्या इनको रातों रात सक्सेस मिली है। जब इन्होंने भी स्टार्ट किया था 2020 में, तो इन्होंने भी जीरो से करा था। फिर एक 1.2 करोड़, 1.2 करोड़ फोन पे इन्होंने भी 2020 में जीरो से स्टार्ट करा था। ओला 2020 में, ये सब ने जीरो से स्टार्ट करा था। इनके फाउंडर की एनुअल इनकम आप देख सकते हो, अर्निंग जो ये प्रॉफिट ले रहे हैं अपनी कंपनी से। कंपनी की वैल्यूएशन तो बहुत है, बट ये प्रॉफिट जो ले रहे हैं, क्या इन्होंने रातों रात सक्सेस पाई है। आप मुझे खुद बताओ कमेंट करके, क्या इन्होंने रातों रात सक्सेस पाई है। द आंसर इज नो। अब हम क्यों एफिलिएट मार्केटिंग में काम ही करें, क्यों एफिलिएट मार्केटिंग में करें, क्या रीजन है, यहां से क्या ग्रोथ होती है। जैसा मैंने बताया, मैं आज बहुत अच्छा ग्रो कर चुका हूं, मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करी है, आगे दिखाता हूं। अब एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों, हाई पेइंग कमीशन मिलता है, नो नीड टू क्रिएट प्रोडक्ट, नो क्वालिफिकेशन, वर्क फ्रॉम होम बाय यूजिंग फोन। बस आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, जो भी हो, एंड्रॉइड हो, आईफोन हो, बस आपके पास एक फोन होना जरूरी है और आप भी ये वर्क को कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से। यहाँ पे बस आपके पास तीन चीजों की नीड होती है, क्या क्या। राइट मेंटोर, जो मैं हूं यहाँ पर, मैं आपको सिखा रहा हूँ। हाई पेइंग इनकम स्किल्स उस कंपनी के अंदर हो, गुड प्लेटफॉर्म हो, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिले। ये तीन चीजें हैं अगर आपके पास, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ग्रो कर पाओगे। ये थोड़ी सी मैं अपनी अचीवमेंट दिखा दे रहा हूँ, तो मैं घूमना फिरना करता रहता हूँ, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। 2022 में मैं गोवा गया था, 2022 में मैं ऋषिकेश गया था। ये देख सकते हैं, ये हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो आज ग्रो कर रहे हैं, 50 से 1 लाख की इनकम कर रहे हैं, और मुझसे सीख के पता नहीं कितने लोगों ने ग्रो करा है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉसिबल है। अगर आप चाहोगे तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। ये आगरा में कुछ लोग आए थे जिन्होंने पैसा कमाया महीने के 30 40 हजार, 1 लाख रुपए, फ्री ऑफ कॉस्ट आए, गोवा में घूमे। हमने बहुत सारी चीजें करी, आगरा गए, गोवा गए, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे। अब आप कैसे, आपको देखो कुछ नहीं बनाना है, बस आपको अपना एक माइंड सेट क्लियर करना है। उसके बाद आप भी हाई पेइंग इनकम स्किल्स को सीखते सीखते इस कंपनी से एज अ एफिलिएट पार्टनर लाखों रुपए कमाओगे। देखो, कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया है और आप यहां पर हो। आपको पोटेंशियल कस्टमर ढूंढने हैं जो आपके प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, आज के टाइम पे हर कोई पैसा कमाना चाहता है, मगर मार्केट में कोई काम ही तो नहीं है। तो कंपनी ने क्या करा कि जो कोर्सेज जैसे टैली, पावर पॉइंट, वर्ड प्रेस, एआई, चैट जीपीटी, ऐसे बहुत सारे, स्टॉक मार्केट, वीडियोग्राफिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कंपनी ने बना दिए हैं। आपसे कह रही है कंपनी कि आप ना पोटेंशियल कस्टमर ढूंढो जो इन चीजों को खरीदना चाहते हैं। अब आपको क्या देखना है,
कस्टमर ढूंढते समय आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपना कंटेंट डालना है कंपनी के। ऑडियंस आपको कौन से मिलेगी? अथॉरिटी, ट्रस्ट बिल्ड करना है, देन आपका प्रोडक्ट आराम से परचेस करेंगे, और आपसे जब जब वो कंपनी से प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो कंपनी यहाँ पे आपको पैसा देती है। इतना सिंपल सा है, आपको माइंडसेट क्लियर करना है। मगर अब उन चीजों को आप अचीव कर कब कर पाओगे? जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाओगे। देखो, 18 साल से 25 साल के जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपके पास टाइम है। आप अभी अपना टाइम दे सकते हो, आपको कोई नहीं बोलने वाला कि यार तू घर में पैसे कमा के दे। मगर एक एज निकल गई ना तो आपको करना ही पड़ेगा जॉब। मगर अभी आपके पास टाइम है कि आप पैसा कमा के अपना कुछ साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो, साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको अपने 3 गोल्स बनाने हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अभी गोल्स बना लो, लिखो कॉपी में कि आपको शॉर्ट टर्म में क्या लेना है, मिड टर्म में क्या लेना है, लॉन्ग टर्म में क्या लेना है, और उन चीजों को मेहनत करो। अब सबसे पहला ना, फिर आपको कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी का पहला कोर्स कौन सा है? स्टार्टअप पैकेज। दूसरा फाउंडेशन, तीसरा ब्रांडिंग। उसका प्राइस क्या है? 799। उसके अंदर कोर्स कितने हैं? 3 है। 5 है फाउंडेशन के अंदर, उसका प्राइस कितना है? 1499। ब्रांडिंग मास्टरी 3499। तो ये कोर्सेज हैं। फिर कंपनी का फोर्थ कोर्स कौन सा है? फाइनेंस प्रीमियम, जिसके अंदर 2 कोर्सेज हैं, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग का। फिर कंपनी का डिजिटल स्किल हब पैकेज, जिसका प्राइस है, कितना प्राइस है? 9,999 रुपीज, जो कंपनी का बेस्ट पैकेज है, लिखा हुआ भी आप देख सकते हो, बेस्ट पैकेज। तो आप लोगों को बताओ ना, बेस्ट पैकेज खरीदने का बेनिफिट क्या है? एक चीज हमेशा याद रखना, 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो गिव अप कर देते हैं, दूसरा जो आगे जाता है। एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक कुत्ता था। कौन था? एक कुत्ता था, डॉग। वो घुस गया जंगल में। जंगल में जब वो घुसा तो उसको रियलाइज हुआ कि जंगल में शेर भी होगा। अब उसको अपने गांव जाना था, उसका मालिक है ना दूसरे गांव में रहता, गलती से जंगल के इस साइड आ गया था। अब उसको अपने घर जाना था। तो जब कुत्ते ने जंगल से जाने की कोशिश करी, तो उसने सोचा कि मुझे कोई मार ना दे, शेर आ जाएगा या कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले ना उसको शेर दिखा, पर उसने एक दिमाग लगाया। यहाँ पे तो वो क्या कर सकता था, यार शेर के सामने अपना गिव अप कर देता या मर सकता था, बट उसने अपना दिमाग लगाया। उसने आइडिया लिया। वहां पे एक हड्डी पड़ी थी, तो उसने उस हड्डी को खाया और कहा, एक शेर खा के मजा आ गया, काश मुझे दूसरा शेर मिल जाए। तो यही बात ना शेर ने सुन ली। शेर डर गया, यार ये तो शेरों को खाता है, ये तो कुत्ता शेरों को खा रहा है। तो उसने एक अपना माइंडसेट सामने वाले के अंदर डाल दिया। जब शेर जा रहा था तो बंदर ने कहा कि ये ना पहले से हड्डी पड़ी हुई खा रहा है, और ये शेर आपको डरा रहा है। तो फिर उस यहाँ पे होता तो कोई दूसरा पर्सन क्या करता, ये दूसरा कोई होता तो वो डर के कारण, हो सकता है यार वो सॉरी बोलने लगता, माफ, डर जाता बहुत गंदा। मगर यहाँ पर उस कुत्ते ने दोबारा आइडिया लगाया। उसने जोर से बोला चिल्लाकर, मैंने बंदर को भेजा हैगा शेर लाने के लिए, मुझे पेट भर के खाना, नहीं तो मैं उस बंदर को खाने वाला था। शेर ने क्या करा, बंदर को सुन लिया तो वहीं पे मार दिया और वो भाग गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप रास्ता ढूंढोगे आगे बढ़ने का तो आपको रास्ता मिलेगा, पीछे खींचने वाले आपको मिलेंगे। पीछे खींचने वाला बंदर था, ऐसे लोग मिलेंगे। मगर आप अपना दिमाग जब तक लगाओगे, जब तक आप आगे बढ़ोगे, तब तक आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ोगे जिंदगी में कामयाब बनोगे, नहीं तो लोग आपको पीछे खींचने वाले हैं। तो विजन एंड मिशन, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि 3 से 5 साल के अंदर क्या करना है मुझे अपनी जिंदगी में, क्या चाहिए मुझे। मिशन होना चाहिए टू मेक पीपल सक्सेसफुल। मुझे 3 से 4 साल के अंदर ये करना है, मगर ये अकेले तो नहीं कर सकता मैं। अगर मुझे 1 करोड़ कमाना है तो अकेले तो नहीं कमा पाऊंगा। जब मैं लोगों को लेके चलूंगा, लोगों को भी सपने बताऊंगा कि यार तुम सक्सेसफुल बनोगे, तो उनसे पैसिव इनकम आएगी, वो आपके साथ काम करेंगे, कुछ और भी बिजनेस करेंगे साथ में। जब आपका मिशन और विजन होगा तब आप ग्रो कर पाओगे। तो सबसे पहला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपना मिशन और विजन क्लियर करना है। ओके। इंपॉर्टेंट ऑफ लीडरशिप इन बिजनेस, सेल्फ बिलीव। सबसे पहले आपको खुद को पे भरोसा होना चाहिए कि यार दुनिया में कोई भी चीज हो मैं कर लूंगा। एक स्टोरी यहाँ पे और मैं आपको सुनाता हूँ। एक राम था और एक श्याम था। राम राम थोड़ा सा ना सेल्फ बिलीव में डगमगाता था, बट उसको भरोसा था खुद पे, इतना भरोसा नहीं था मगर खुद पे भरोसा। शाम को ना वो नेगेटिव करने वाला पर्सन था। आपके पड़ोसी ले लो साहब, शाम आपका पड़ोसी था। वो ना कुछ उसने करा नहीं है जिंदगी में, मगर जब आप कुछ करने जाओगे ना वो आपको ये बोलेगा कि ये बेकार है, और आप वहां पे बिलीव करके छोड़ देते हो।
मगर राम ने एक दिन गुस्से में कहा कि यार बेकार क्यों है, तू मुझे ये बता, तूने करा? शाम कहता मैंने नहीं करा, मैंने सुना है। देखो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करोगे तो तुम, हो सकता है वो तुम्हारे लिए बेस्ट था, तुम उसको खो दोगे। तो राम ने स्टार्ट करा, राम ने मेहनत करी, राम को अचीवमेंट मिली। वैसे यहां पर राम ने क्या करा? सेल्फ बिलीव करा। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने किसी चीज को नहीं करा है तो क्या आप उस चीज को छोड़ दोगे? द आंसर इज नो। यू शक, तुम बुरे हो, तुम्हें पता तब चलेगा जब तुम उन चीजों को करके देखोगे। आपने उन चीजों को करा ही नहीं है तो आपको कैसे बिलीव होगा कि आप उस चीज में बुरे हो या बेकार हो? यू शक नॉट, आप नहीं हो। तो आपको उन चीजों को करना पड़ेगा। अगर आपने क्रिकेट नहीं खेला तो आप क्या क्रिकेट में गंदे हो? जब खेलोगे तब पता चलेगा ना। आपने कभी गाना नहीं गाया, क्या आप उसमें गंदे हो? नहीं हो। कभी आपने कार नहीं चलाई, क्या आप उस कार चलाने में गंदे हो? नहीं हो। जब तक आप उसे नहीं करोगे तो करना पड़ता है। आप जब करोगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, दुनिया देखेगी, और दुनिया देखेगी, क्लैपिंग करेगी। समझे? सेल्फ बिलीव। आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, लोगों को दिखाना है, सही डायरेक्शन पे खुद बढ़ना है, लोगों को लेके चलना है, और अपनी टीम से हमेशा एक बेटर रिलेशन बना के रखना है जो आपको हेल्प करेगा, और बिग विजन के साथ काम करना है। ग्रोथ, कम्युनिकेशन पे आपको काम करना है। मैनेजमेंट आपको अपना देखना है कि यार मेरा सुबह से उठ के रात के सोने तक का मैनेजमेंट क्या है। माइंड सेट हमेशा क्लियर रखना है, मुझे मेहनत क्यों करनी है, मुझे क्यों आगे बढ़ना है, मेरे पेरेंट्स के लिए करना है। ये जब क्लियर रखोगे तो लाइफ में आपको हमेशा आगे बढ़ना है। देखो पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। गुड रिलेशनशिप आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ाएगा। पैसा चुनोगे तो वहीं पे खत्म हो जाओगे। हमेशा लोगों से रिलेशन बनाने, वो आपसे कुछ खरीदे या ना खरीदे। कम्युनिकेशन अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा, माइंडसेट क्लियर होगा, और आपका गुड रिलेशन होगा तो गुड फीडबैक मिलेगा, जिंदगी में कामयाबी ही मिलेगी। आपको कोई नहीं रोक पाएगा, पीछे पीछे खींच भी नहीं पाएगा आपको। नो सक्सेस कैन बी अचीव्ड इन वन डे, बट वन डे इट इज डेफिनेटली अचीव। एक दिन में कोई कामयाब नहीं बनता, मगर एक दिन जरूर बनता है। सभी लोग जो जो ये देख रहे हैं, सभी लोग एक बार अपने अंदर ये दिल में अपने लाओ, सेल्फ बिलीव लाओ। एक दिन में कोई कामयाब नहीं बनेगा, एक दिन में कोई कामयाब नहीं बनता, मगर एक दिन बनता है। एक दिन जरूर बनता है। जब ये खुद पे दिमाग में, दिल और दिमाग में चलेगा ना कि एक दिन जरूर आएगा मेरा, उस दिन तुम जिंदगी में वो हर चीज को कामयाब, हर उस चीज को पालोगे जो आप सोचते हो। जो आप सोचते हो वो हर चीज को आप अचीव कर लोगे। समझे? जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको लाइफ में कामयाब बनना है, आप कामयाब बनोगे, तो सभी ने सोच लिया है, आप एक दिन में नहीं मगर एक दिन जरूर कामयाब बनोगे। सभी ने सोच लिया है। ओके। तो किस किस को लाइफ में आगे बढ़ना है, कमेंट करके बताओ। एक दिन में कोई कामयाब नहीं बनता, मगर एक दिन जरूर बनता है। क्लियर? तो मेहनत करोगे, कामयाबी जरूर मिलेगी। अ ग्रोथ माइंडसेट कैन हेल्प यू बिकम सक्सेसफुल। You can achieve everything. Your growth mind can help you positive attitude. तीनों के मतलब देखो सेम है। माइंड सेट, ग्रोथ माइंड सेट होगा तो आप सक्सेसफुल बनोगे, आप बड़ी चीजों को अचीव कर पाओगे। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो जिंदगी में सब कुछ पाओगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ माइंड सेट: यू बिलीव दैट यू अचीव आर बेस्ड ऑन अ एफर्ट, नॉट जस्ट, मतलब एक होता है ना कि टैलेंट है तो हम सक्सेसफुल बन जाएंगे, नहीं यार, जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, एफर्ट डालोगे नहीं तब तक नहीं कर पाओगे। आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है, मिस्टेक से सीख कर ही इंसान लाइफ में कामयाब बना है। अगर आज मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने एफर्ट नहीं डाले होते, मैंने नहीं सीखा होता अपनी मिस्टेक से, तो मैं क्या यहाँ पे होता? ना होता। यू बिलीव दैट यू इंटेलिजेंट एंड एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड। यू सीक आउट चैलेंजिंग टास्क एंड take on risk. Okay. Finding right people, create innovation, read, rap, real result. तो ये चीजें जब आप करना स्टार्ट करोगे, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम आईडी ये रही मेरी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे सीधा मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प करूंगा आपकी ग्रोथ में, मगर सीखना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आज मैंने आपको माइंड सेट दिया है बस,
आगे हम सीखेंगे कि राइट पाथ पे कैसे बढ़ना है। जिस दिन आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन आप एवरीथिंग मतलब कुछ भी अचीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मेहनत करोगे तरक्की जरूर मिलेगी, और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करें। ऑल द वेरी बेस्ट।